सलीमपुर, हरियाली से भरा एक छोटा और शांत गांव। यहाँ के लोग सुबह उठकर खेतों में जी तोड़ मेहनत करते और शाम को थक हार कर चौधरी के ढाबे पर मटन चावल खाने इकट्ठा होते। चौधरी कालीचरण पूरे गांव का सबसे रईस और घमंडी आदमी। वो अपने नौकर पप्पू के साथ ढाबा चलाता था। स्वाद के मारे गरीब किसान उसके पास जाते तो थे, लेकिन चौधरी हमेशा अपने पैसों के घमंड में चूर रहता और गरीबों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। उसी गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें 2 लोग रहा करते थे, गोलू और उसकी नवविवाहित पत्नी मालती। शादी को सिर्फ अभी 1 महीना ही हुए थे। रोज की तरह गोलू काम करने के लिए खेत जा रहा था। तभी वो अपनी पत्नी से कहता है, सुनो मालती, मैं खेत पर काम करने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें घर के लिए बाजार से कुछ सामान चाहिए हो तो बता देना, मैं शाम को लौटते समय लेता आऊंगा। जी, सामान तो नहीं, पर रोज जब हवा चलती है तो कहीं से मटन बनने की बड़ी अच्छी खुशबू आती है। सुना है गांव में कोई बहुत बढ़िया मटन चावल बेचता है। क्या आज मेरे लिए थोड़ा मटन चावल ला देंगे? मटन चावल? अरे मालती, तुम कहो तो मैं बाजार से मटन खरीद लाता हूँ, तुम घर पर ही बना लो ना। नहीं जी, वो जो महक आती है ना, वो मुझे अपनी तरफ खींचती है। जब तक वहाँ का मटन चावल नहीं खाऊंगी मुझे चैन नहीं आएगा। ला देंगे ना? अच्छा ठीक है, परेशान मत हो। शाम को जब लौटूंगा तो तुम्हारे लिए मटन चावल जरूर लेकर आऊंगा। गोलू इतना बोलकर घर से निकल गया। वो खेत जा ही रहा था कि तभी उसका दोस्त मदन मिल जाता है। अरे वाह गोलू भाई, क्या हालचाल है? जब से शादी हुई है तुम तो गूलर का फूल हो गए हो। गांव में कहीं दिखाई ही नहीं देते भाई। क्या बताऊं मदन भाई, सब ठीक ही है। चेहरे पर इतनी उदासी और कह रहे हो सब ठीक है। कोई परेशानी है क्या? बचपन से आज तक हर बात शेयर की, अब शादी क्या हुई, दोस्त को पराया कर दिया? ऐसी बात नहीं है यार। असल में तुम्हारी भाभी ने आज चौधरी के ढाबे का मटन चावल खाने की जिद की है। और तुम्हें तो पता ही है, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। और ऊपर से उस चौधरी की कड़वी बातें। मेरा स्वाभिमान गवाही नहीं देता कि उसके सामने हाथ फैलाऊं। अरे इतनी सी बात के लिए मेरा भाई परेशान है? चल, आज मैं भी तेरे साथ मजदूरी करूंगा। जो भी पैसे मिलेंगे दोनों मिलाकर ढेर सारा मटन चावल खरीदेंगे। भाभी ने मांगा है तो खाली हाथ थोड़ी जाने देंगे। चल। दोनों लोग मजदूरी करने निकल गए। सुबह से शाम तक काम पूरा कर पैसे लेकर सीधे ढाबे पर गए। चौधरी काका, वो थोड़ा मटन और चावल चाहिए था। ओए गोलू, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है? तमीज से बात नहीं कर सकता? तुम जैसे गरीबों की यही आदत होती है। जेब में 4 पैसे क्या आ जाते हैं, गर्मी ऐसे दिखाते हो जैसे कोई करोड़पति हो। चौधरी काका, हम यहाँ भीख नहीं मांग रहे हैं, आपको पूरी कीमत दे रहे हैं। फिर इतना भाव क्यों खा रहे हो? तमीज से बात कीजिए। ओए छोकरे, ज्यादा जबान मत चला। जानता नहीं है क्या? चौधरी कालीचरण नाम है मेरा। किसी के बाप से नहीं डरता मैं। पप्पू, हटा इन्हें यहाँ से, कोई मटन चावल नहीं मिलेगा इन्हें। चौधरी, मुझे तुमसे कोई लड़ाई नहीं करनी और मेरे दोस्त को दोबारा एक भी अपशब्द मत बोलना। मटन चावल मिले या ना मिले, पर मैं अपने दोस्त का अपमान नहीं सह सकता। चौधरी, अगर मुझे शहर न जाना होता ना तो इसी गांव में एक ठेला खोलकर तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला देता और तुम्हारा घमंड चकनाचूर कर देता। तुम जैसे कंगालों की यही तो दिक्कत है, बातें बड़ी बड़ी और औकात कुछ नहीं। जाओ, जाकर अपनी शक्ल देखो शीशे में। भागो यहाँ से। दोनों गुस्से और उदासी में ढाबे से दूर आ जाते हैं। रास्ते में एक मटन वाले दुकान पर रुक जाते हैं। यार गोलू, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि भाभी के लिए मटन चावल नहीं ले पाए। कोई बात नहीं भाई, उस घमंडी के हाथ का खाना खाने से अच्छा है भूखा सो जाना। पर एक काम करते हैं, ढाबे का ना सही पास की दुकान से कच्चा मटन खरीद लेते हैं। पैसे तो हैं ही हमारे पास। हाँ, ये सही रहेगा। दोनों दुकान से कच्चा मटन खरीदते हैं। मदन अपने घर चला जाता है और गोलू मटन लेकर अपने घर पहुंचता है। अरे जी, आने में इतनी रात कर दी और आप ढाबे से मटन चावल नहीं लाए क्या? आपके हाथ में तो ये थैला है। अरे वो मालती, मैं ढाबे का बना बनाया मटन चावल नहीं लाया।
इसमें कच्चा मटन है। कच्चा मटन? पर मैंने तो ढाबे वाले मटन चावल के लिए कहा था ना। ऐसा क्यों किया आपने? अरे कुछ नहीं, वो बस वैसे ही ले आया। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है। नहीं, आपकी आंखों में दर्द और चेहरे पर उदासी साफ दिख रही है। आप हमेशा मुझसे बातें छुपाते हैं। आपको मेरी कसम है, सच सच बताइए, क्या बात हुई है? ढाबे पर चौधरी ने बहुत बदतमीजी की मालती। मदन ने मेरा साथ दिया तो उसने हम दोनों को जलील किया और खाना देने से मना कर दिया। मदन ने गुस्से में कह तो दिया कि हम खुद का ठेला खोल लेंगे, पर हमारे पास इतने पैसे कहाँ। अच्छा, तो ये बात है। आप परेशान मत होइए जी। अच्छा किया जो आप कच्चा मटन ले आए। आप बस बैठिए और आराम कीजिए, मैं अभी अपने हाथ का जादू दिखाती हूँ। मालती फटाफट आटा गूंथती है, मटन को चूल्हे पर चढ़ाती है। मटन धीरे धीरे पक रहा है और पूरे घर में उसकी बेहतरीन खुशबू फैल जाती है। मालती मटन और गर्मा गर्म रोटी की प्लेट गोलू को देती है। लीजिए जी, खाइए और बताइए कैसा बना है। गोलू मटन और रोटी का पहला निवाला मुंह में डालता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो खुशी से झूम उठता है। अरे वाह मालती, ये तो कमाल है। स्वाद ऐसा है कि मैं सब भूल गया। क्या तुम पहले किसी बड़े होटल में काम करती थी क्या? चौधरी का मटन तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। सच में अच्छा लगा? तो सुनिए, जब मेरा हाथ इतना अच्छा है तो हम दूसरों की बातें क्यों सुने। हम गांव में खुद का मटन का ठेला खोलेंगे। चौधरी से भी कम दाम में बेहतरीन खाना खिलाएंगे। पर मालती, ठेले के लिए, बर्तनों और मसालों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये लीजिए, मैंने शादी के बाद से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर रखे थे। इन्हें लीजिए और कल सुबह ही शहर जाकर मटन के ठेले का सारा सामान और मसाले खरीद लाइए। हम अपना ठेला शुरू करेंगे। मालती, तुमने मेरी आंखें खोल दी। ठीक है, अब तुम सो जाओ। कल सुबह होते ही मैं शहर के लिए निकलूंगा और उस चौधरी का घमंड मिट्टी में मिलाकर रहूंगा। अगली सुबह चिड़ियों की चहचहाहट के साथ गोलू एक नए हौसले के साथ उठा। मालती के दिए पैसों को लेकर वो सीधे शहर के बाजार पहुंचा। वहां से उसने एक नया ठेला, मटन बनाने के बड़े बर्तन और कुछ खास खुशबूदार मसाले खरीदे। आखिर में ताजा मटन लेकर वो सीधे घर वापस आ गया। घर पहुंचते ही मालती अपने काम में जुट गई। उसने मटन को अच्छी तरह धोया और चूल्हे पर चढ़ा दिया। जैसे जैसे मटन पकने लगा, मसालों की ऐसी सोंधी और लाजवाब खुशबू उठी कि पूरे मोहल्ले के लोगों के मुंह में पानी आ गया। मटन तैयार होते ही मालती ने फटाफट तवे पर फूली फूली रोटियां सेकनी शुरू कर दी। शाम होते ही गोलू ने गांव के मुहाने पर सड़क के किनारे अपना ठेला लगा दिया। ठेले से उठती मटन रोटी की खुशबू रास्ते से गुजरने वाले हर इंसान को अपनी तरफ खींच रही थी। चौधरी के मटन चावल के मुकाबले यहाँ कुछ अलग और नया पक रहा था। तभी ठेले पर एक महिला आती है। उसके पीछे गांव का ही एक और आदमी आता है। दोनों मटन की महक सूंघकर ठेले के पास रुकते हैं। अरे भैया गोलू, ये तुमने मटन का ठेला लगाया है क्या? खुशबू तो इतनी गजब की है कि कदम अपने आप रुक गए। जी काकी, आज से ही शुरू किया है। आपकी बहू मालती के हाथ का बना मटन और गर्मा गर्म रोटी है। अरे वाह, चलो भगवान का शुक्र है कोई तो गांव में मटन रोटी लेकर आया। रोज रोज वो चौधरी का मटन चावल खाते खाते मन बिल्कुल भर गया था। ऊपर से उसका वो घमंडी बर्ताव। तुमने अच्छा किया जो ये ठेला खोल लिया। कम से कम उस चौधरी का घमंड तो टूटेगा। ऐसा करो, एक प्लेट मटन रोटी पैक कर दो, एक प्लेट खाने को लगा दो। जी काकी, अभी पैक करता हूँ। तभी पीछे खड़ा पुरुष ग्राहक बोल पड़ता है। गोलू बेटा, तुमने मटन तो वाकई बहुत लाजवाब बनाया है। खुशबू दूर दूर तक जा रही है। काम भी तुमने बहुत अच्छा किया। पर एक बात कहूं, अपना थोड़ा ख्याल रखना। क्यों काका, क्या बात हो गई? बेटा, तुम तो जानते ही हो कि चौधरी कालीचरण कितना खराब और कड़वा आदमी है। पूरे गांव में सिर्फ उसी का धंधा चलता है। जब उसे पता चलेगा कि तुमने उसके मुकाबले मटन बेचना शुरू कर दिया है,
तो वो चुप नहीं बैठेगा। वो तुम्हें परेशान करने की कोशिश जरूर करेगा। काका, आपकी चिंता बिल्कुल सही है। मैं जानता हूं कि चौधरी कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा, लेकिन जब मैं अपने स्वाभिमान के लिए इस मैदान में उतर ही गया हूं तो पीछे नहीं हटूंगा। अगर उसने लड़ाई की तो मैं कानूनन और सही तरीके से उसका सामना करने को भी तैयार हूं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए काका, आप बस आराम से मटन रोटी खाइए और स्वाद का मजा लीजिए। शाबाश बेटा, तुम्हारी ये हिम्मत देखकर दिल खुश हो गया। लगाओ फिर, एक प्लेट हमारे लिए भी लगाओ। दोनों ग्राहक ठेले पर बैठकर मटन रोटी खा रहे हैं। वे मटन चबाते हैं और गोलू से कहते हैं, गोलू बेटा, मटन पका तो बहुत लाजवाब है, एकदम मक्खन की तरह टूट रहा है। लेकिन एक बात बोलूं? हाँ हाँ, बिल्कुल बताइए, कैसा लगा स्वाद? बेटा, मटन में घर जैसा शुद्ध स्वाद तो है, पर जो ढाबे वाले मटन में एक कड़क मसाले की जान होती है ना, वैसी महक और तीखापन थोड़ा कम है। चौधरी के मटन में जो एक खास खुशबू आती है, वो इसमें थोड़ी मिसिंग है। कोई बात नहीं काका, आज हमारा पहला ही दिन था। आपकी बात मैंने नोट कर ली है। अगली बार हम इस कमी को जरूर सुधारेंगे। अरे कोई बात नहीं बेटा, पहली बार के हिसाब से ये बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे शाम और भी ढलने लगती है। ठेले पर और भी कई ग्राहक आते हैं। कोई तारीफ करता है तो कोई मसाले कम होने की बात बोलता है, लेकिन घर जैसे स्वाद के कारण सब मटन रोटी खाते हैं। देखते ही देखते पतीला बिल्कुल खाली हो जाता है। वो तुरंत अपने घर गया और कमाए हुए पैसे को मालती को देने लगा। ये लो मालती, आज पहले ही दिन हमारा सारा मटन बिक गया। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। सच में जी, मुझे तो डर लग रहा था कि लोगों को पसंद आएगा या नहीं। वैसे ग्राहकों ने क्या कहा? कुछ कमी तो नहीं लगी उन्हें? मालती, सब कुछ सही था। उन्होंने कहा कि तुम मटन पकाती बहुत अच्छा हो, पर मसालों में वो ढाबे वाली बात और महक नहीं थी जो ग्राहकों को खींच कर लाए। हाँ, ये बात तो है। मैं घर के हिसाब से मसाले डालती हूँ। ढाबे के सीक्रेट मसालों का अंदाजा मुझे भी नहीं है। अब क्या करें? अचानक गोलू के दिमाग की बत्ती जलती है। अरे मालती, मुझे याद आया। मेरे नाना जी पहले बहुत सालों तक हैदराबाद के एक मशहूर ढाबे पर मटन बनाने का काम करते थे। उनके हाथ के मटन के दीवाने दूर दूर से आते थे। अगर तुम कहो तो हम दोनों अभी रात को ही उनके घर चलें। यहाँ से पास ही के गांव में रहते हैं, 1-2 घंटे में पहुंच जाएंगे और उनसे वो सीक्रेट मसाला सीख लेंगे। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अभी रात को दोनों चले जाएंगे तो सुबह दुकान कैसे खुलेगी? अगर हमने सिर्फ एक दिन के लिए भी अपना ठेला बंद रखा तो जो ग्राहक आ जाए थे वो कल टूट जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे। नए धंधे में नागा नहीं करते। पर मालती, अगर मसाला नहीं सुधरा तो भी ग्राहक टूटेंगे, फिर रास्ता क्या है? मेरी बात सुनिए। कल सुबह आप हमेशा की तरह जल्दी उठकर बाजार से मटन ले आना। मैं सुबह ही उसे अपने तरीके से बनाकर तैयार कर दूंगी। आप मटन लेकर ठेले पर चले जाना ताकि धंधा भी चलता रहे और दुकान बंद ना हो। और तुम मसाले का क्या करोगी? मैं कल सुबह अकेले ही बस पकड़कर नाना जी के घर चली जाऊंगी। उनसे मिलकर उस सीक्रेट हैदराबादी मसाले की रेसिपी और सही नाप सीखूंगी। फिर दोपहर तक वापस आकर वो मसाला तैयार कर लूंगी ताकि परसों से हमारे ठेले पर ऐसा मटन बिके कि चौधरी का ढाबा सूना पड़ जाए। इससे हमारा नुकसान भी नहीं होगा और समय भी बच जाएगा। मालती, तुम जितनी अच्छी कुक हो उससे कहीं ज्यादा समझदार हो। तुम्हारी ये योजना बिल्कुल सही है। चलो अब आराम कर लेते हैं, कल सुबह से बहुत काम करना है। इतनी बात कर दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह रोज की तरह मदन मटन लेकर आता है। मालती मटन रोटी बनाती है और फिर गोलू अपना ठेला गांव के किनारे लगा देता है। तभी वहां से चौधरी और पप्पू गुजरते हैं। चौधरी रुककर हंसता है। अरे वाह भाई वाह, देखो तो जरा, बाबू साहब को हमारी थोड़ी सी बात क्या चुभी, चौधरी का मुकाबला करने निकल पड़े। अरे ओ गोलू, ये मटन का धंधा करना बच्चों का खेल नहीं है। इसे बच्चों का खेल समझकर भूल मत करना चौधरी। 1-2 दिन की बात है, तुम अपनी औकात में खुद आ जाओगे।
तुम्हारे मटन में वो महक और बात ही नहीं है जो मेरे मसालों में है। मेरा मुकाबला करने के लिए तुम्हें 7 जन्म लेने पड़ेंगे। चौधरी, बस वक्त का इंतजार करो। वो दिन भी आएगा जब तुम खुद दौड़ते हुए मेरे ठेले का मटन खाने आओगे। इस बात को याद रखना। बड़ी बड़ी बातें। चलो रे पप्पू। थोड़ी देर बाद 2 ग्राहक आते हैं। वे प्लेट लगवाकर पहला निवाला खाते हैं और उनके चेहरे का स्वाद बिगड़ जाता है। अरे गोलू भाई, ठेला तो चमका लिया पर स्वाद में तो दम ही नहीं है। चौधरी के मटन जैसी न कोई महक है न वैसा स्वाद। और पैसे तुम चौधरी के बराबर ले रहे हो। अरे कुछ तो शर्म करो। अगर हमें उतना ही पैसा देना है तो हम चौधरी के आलीशान ढाबे पर बैठकर खाएंगे। इस खटारे ठेले पर क्यों आए? भाई साहब, माना कि मैं अभी नया हूँ, वैसा स्वाद नहीं आ पाया, पर आप मेहनत की कद्र तो कीजिए। कल देखना, इससे बेहतर स्वाद मिलेगा। मन तो पैसा देने का नहीं है, पर किसी गरीब की बद्दुआ नहीं लेंगे। ये पकड़ो पैसे, पर याद रखना आज के बाद हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। ग्राहकों के जाने के बाद गोलू का दिल पूरी तरह टूट गया। वो रोते मन से सोचने लगा कि हे भगवान, हम गरीब नहीं हैं, बल्कि हमारे गांव वालों की सोच गरीब है। यहाँ एक गरीब दूसरे गरीब की तरक्की नहीं देख सकता। दूसरी तरफ मालती बस से उतरकर नाना जी के घर पहुंचती है। नाना जी आंगन में बैठे हैं। अरे मालती बेटी, तुम अचानक कैसे आना हुआ? गोलू दामाद नहीं आए? तुम अकेले क्यों आई हो? नाना जी, असल में गोलू जी ने गांव में मटन रोटी का एक नया ठेला खोला है। अरे वाह, मटन रोटी, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। फिर चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? नाना जी, एक बड़ी दिक्कत है। हमारे मटन में वो स्वाद और महक नहीं आ रही जो ग्राहकों को खींचे। मुझे वो सीक्रेट हैदराबादी मसाला चाहिए जो आप बरसों पहले अपने ढाबे पर इस्तेमाल करते थे। प्लीज मुझे उसका राज सिखा दीजिए। बस इतनी सी बात? चल बैठ मेरे पास। आज मैं तुझे अपने जीवन भर की कमाई, वो जादुई मसाला और मटन पकाने का सही तरीका सिखाता हूँ। शाम को मालती सब सीखकर घर लौटती है। गोलू भी उदास मन से ठेला लेकर घर आता है। मालती, अब मैं ये ठेला नहीं चलाऊंगा। जिन गांव वालों के लिए मैंने ये काम शुरू किया, वही हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरा हौसला टूट गया है मालती। इतनी जल्दी हार मान लेना अच्छी बात नहीं है जी। मैं नाना जी से वो सीक्रेट जादुई मसाला और मटन पकाने का असली तरीका सीख आई हूँ। बस कल सुबह का इंतजार कीजिए, सब बदल जाएगा। अगली सुबह मालती धीमी आंच पर मटन पकाती है और जैसे ही वो जादुई मसाला पतीले में डालती है, पतीले से धुएं के साथ एक लाजवाब महक उठती है। गोलू मटन लेकर ठेले पर पहुंचता है। महक इतनी जबरदस्त थी कि लोग अपने घरों से खींचे चले आए। भाई गोलू, ये क्या जादू कर दिया आज? कैसी लाजवाब महक है। खुशबू सूंघते ही पेट में चूहे कूदने लगे हैं। जल्दी से एक प्लेट लगाओ मेरे लिए। अरे हटो भाई, पहले मुझे दो। ये महक तो मेरी जान ले लेगी। एक प्लेट पहले मुझे दो। भाई, प्लेट तो दे रहा हूँ, पर खाकर सच सच बताना कि सिर्फ महक अच्छी है या स्वाद भी लाजवाब है। दोनों को वो प्लेट लगा देता है। दोनों जैसे ही पहला निवाला खाते मग्न हो जाते हैं। अरे वाह गोलू भाई, कमाल कर दिया। ऐसा मटन तो हमने जिंदगी में नहीं खाया। तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए कम है। बस करो भाई, बस करो। उधर दूर चौधरी के ढाबे पर सन्नाटा है। चौधरी अपनी नाक सिकोड़कर हवा में कुछ सूंघ रहा है। पप्पू यार, ये कैसी महक आ रही है हवा में? ऐसा लग रहा है जैसे कोई जन्नत का मटन पका रहा है। ये खुशबू तो मुझे खुद अपनी तरफ खींच रही है। तू तुरंत जा और देख कर आ कि ये महक कहाँ से आ रही है। ठीक है मालिक, मैं अभी देख कर आता हूँ। पप्पू दौड़ कर जाता है और गोलू के ठेले पर लगी भारी भीड़ देखकर हक्का बक्का रह जाता है। वो उल्टे पैर दौड़कर चौधरी के पास आता है। चौधरी जी, अनर्थ हो गया, भारी अनर्थ हो गया। कल जिसे हम फुद्दू समझ रहे थे, आज वो सितारा बन चुका है। उसके ठेले पर पूरे गांव की भीड़ टूट पड़ी है और जिस महक की आप बात कर रहे थे, वो उसी गोलू के ठेले से आ रही है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? इस सलेमपुर गांव में चौधरी के रेजिस्टिंग किसी और का सिक्का नहीं चल सकता। यहाँ के लोग सिर्फ मेरे ढाबे पर खाएंगे। वो मुझसे मुकाबला करने निकला है। सुन पप्पू,
वो अपनी मटन रोटी 30 रुपए प्लेट बेच रहा है ना। जा जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दे कि चौधरी के ढाबे पर मटन चावल अब सिर्फ 10 रुपए प्लेट मिलेगा। उसका धंधा मैं मिट्टी में मिला दूंगा। चिल्ला पप्पू, जोर से चिल्ला। आओ आओ रे गांव वालों, 10 रुपए प्लेट मटन चावल, आओ आओ। पप्पू और जोर से चिल्ला, आवाज गले से नहीं कलेजे से आनी चाहिए। दहाड़ कर बोल, सिर्फ 10 रुपए में मटन चावल। अगर आज भी लोग नहीं आए तो ये ढाबा मैं तुझ पर ही उजड़ दूंगा। मालिक, गला फाड़ फाड़ कर बोल रहा हूँ पर कोई रुकता ही नहीं। सब लोग गोलू के ठेले की परसिस्टेंसी जा रहे हैं। वहाँ महक ऐसी है कि लोग खींचे चले जा रहे हैं। बदतमीज, अब तुझे मेरा खेल समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अगर प्यार से नहीं मानेंगे तो कानून का डंडा चलेगा। अगली सुबह जैसे ही गोलू ने अपना ठेला लगाया, वैसे ही एक इंस्पेक्टर उसके ठेले पर आ धमका। उसकी वर्दी की चमक और रौब ने गोलू के माथे पर पसीने की बूंदें ला दी। ओए, किसके परमिशन से ये सड़कों पर गंदगी फैला रहे हो? लाइसेंस कहाँ है तुम्हारा? शहर की गलियों में अपनी मर्जी नहीं चलती। 10,000 का जुर्माना लगेगा, वरना अभी ये ठेला उठाकर थाने ले जाऊंगा। साहब, ये 10,000 की रकम मेरे पूरे महीने की कमाई से भी ज्यादा है। अभी तो काम शुरू किया है। और साहब, गांव में चौधरी का इतना बड़ा ढाबा है, क्या वहाँ कानून के कागज हैं? या कानून सिर्फ मेरी जैसी गरीब की मेहनत को कुचलने के लिए है? जुबान लड़ाता है। कानून क्या है और क्या नहीं, ये मुझे मत सिखा। मुझे बस मेरा काम करना आता है। इंस्पेक्टर ने गुस्से में ठेले पर नजर डाली, लेकिन तभी उसके नथुनों से मालती के उस जादुई हैदराबादी मसाले की ऐसी महक टकराई कि उसकी सारी अकड़ पिघल गई। ये खुशबू कैसी है? रुको, पहले मेरे लिए एक प्लेट लगाओ, मैं देखूं तो सही। ऐसा क्या पका रहे हो जो पूरा गांव पागल हुआ जा रहा है? गोलू प्लेट लगाता है। इंस्पेक्टर पहला निवाला खाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अरे, ये तो जन्नत है। गोलू, मैं सच कहता हूँ, मुझे चौधरी ने कुछ पैसे देकर भेजा था कि तुम्हारा ठेला बंद करवा दूं, पर मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। आज मैंने जान लिया कि तुम्हारी मेहनत और इस मसाले के पीछे कोई साजिश नहीं, बल्कि एक असली हुनर है। मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने एक गद्दार के पैसे लिए। तुम बेफिक्र होकर ये काम करो, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इंस्पेक्टर का पारा 7वें आसमान पर था। वो सीधा चौधरी के ढाबे पर पहुंचा। चौधरी उसे देखकर अपनी जीत की मुस्कान लेकर आगे बढ़ा। आ गए इंस्पेक्टर साहब, चलो अब तो उस मजदूर का खेल खत्म कर दिया होगा। अब तो वो सड़कों पर ही मिलेगा मुझे। जुबान बंद कर अपनी चौधरी। जिस मजदूर को तू खेल समझ रहा था, वो तेरे धंधे का बाप निकला। अपना लाइसेंस दिखा। और सुन, आज के बाद अगर उस गोलू के ठेले के पास भी तेरा साया दिखा तो 1 लाख का जुर्माना भरते भरते तेरी पूरी जायदाद बिक जाएगी। क्या बोल रहे हो इंस्पेक्टर? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं अपने जेब में रखता हूँ तुम जैसे वर्दी वालों को। अपनी जेब में रखना भूल जा। तूने रिश्वत देकर कानून को खरीदने की कोशिश की। ये सबसे बड़ा जुर्म है। आज से तेरा ढाबा सील। और अगर गोलू के साथ कुछ भी हुआ तो अगले ही पल मैं तुझे हवालात में देखूंगा। इंस्पेक्टर इतना बोलकर वहां से चला जाता है और उधर मालती गोलू के पास पहुंच गई थी। गोलू, वो इंस्पेक्टर आया था, क्या हुआ? क्या उसने जुर्माना मांगा? नहीं मालती, वो तो हमारे खाने का दीवाना हो गया। उसने ही चौधरी की बोलती बंद कर दी है। देखा, जहाँ मेहनत और सच्चाई होती है वहाँ कोई साजिश टिक नहीं सकती। चलो अब और देर मत करो, गांव वालों को इंतजार है। तभी चौधरी दुकान पर पहुंचता है। उसके तेवर पहले जैसे नहीं थे। वो मेज पर हाथ पटकते हुए नहीं बल्कि धीमी आवाज में बोला, सुन, एक प्लेट लगा। अभी इंस्पेक्टर साहब गुजरे, वो भी कह रहे थे कि तुम्हारे हाथों में जादू है। स्वाद वाकई लाजवाब है। उसने खामोशी से प्लेट निकाली और चौधरी के सामने गर्मा गर्म खाना परोस दिया। चौधरी ने पहला निवाला खाया और फिर उसके हाथ रुक गए। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी। सच कहूं तो आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितना गलत था। बरसों से मैंने तुम्हें नीचा दिखाने, तुम्हें बर्बाद करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इस होड़ में मैंने अपना ही सब कुछ गवा दिया। आज मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका हूं। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? उसने अपना काम रोककर चौधरी की ओर देखा। चेहरे पर कोई नफरत नहीं बल्कि एक सुकून था। चौधरी, नफरत का बोझ ढोना भी अपने आप में एक सजा ही थी। तुमने जो किया
वो तुम्हारा रास्ता था और मैंने जो झेला वो मेरा सबक। पर अब जब तुम खुद अपनी गलती मान रहे हो तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई कड़वाहट नहीं बची। मैंने तुम्हें माफ किया। अब पुरानी बातों को यहीं दफन कर देते हैं। चौधरी ने अपना सिर उसकी ओर झुकाया और उसकी आंखों से एक आंसू छलक पड़ा। एक पुरानी दुश्मनी का अंत एक नई शुरुआत के साथ हुआ।